अक्सर आपने चिंताग्रस्त लोगों को चहलकदमी करते देखा होगा। यही बात कुत्तों पर भी लागू होती है। जब आप अपने प्यारे पेट को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो वह खाली समय में चहलकदमी करने लगता है। अगर ऐसा है तो ये स्ट्रेस यानी तनाव का ही एक संकेत है। अगर वो चेकअप के बाद बॉडी को तेज तेज हिलाता है जैसे कुछ झाड़ रहा हो, मतलब आपका डॉग स्ट्रेस में है। जब डॉग चिंतित होते हैं तो उनके बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं। कभी कभी हम इस बात पर इतना ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन जब उन्हें रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास लेकर जाया जाता है तो टेबल पर झड़े बाल देखकर शायद हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मासूम के स्वास्थ्य के साथ कुछ तो गड़बड़ है। आपके डॉग का बार बार हांफना एक समस्या हो सकती है, लेकिन इसके और भी कारण हो सकते हैं, जैसे गर्मी की लॉन्ग वॉक, आपके घर आने की खुशी या एक्सरसाइज के बाद जानवरों का हांफना आम है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी कारण नहीं है और वो बिना वजह हांफ रहा है, मतलब उसके मानसिक स्वास्थ्य के साथ कुछ गड़बड़ है और इसकी एक वजह तनाव भी हो सकता है। अगर आपका पेट किसी चीज से डरता है तो वो आपके पीछे छिपने की कोशिश करेगा, यहाँ तक कि वो आपको हल्का सा पुश करके उसकी हेल्प करने का इशारा भी दे सकता है। ज्यादातर पेट ऐसा तब करते हैं जब वो तनाव में या घबराए हुए हैं, यहाँ तक कि वो उस जगह से भी जल्द से जल्द भाग जाना चाहते हैं जहाँ उन्हें अच्छा महसूस ना हो रहा हो। आज आपके ऑफिस का पहला दिन है और आपको रेक्स को घर छोड़ना पड़ेगा। एक तो रेक्स बहुत छोटा है और पहले कभी अकेला नहीं रहा है, लेकिन वो बहुत शांत स्वभाव का और समझदार पपी है। आपके घर से निकलने से पहले ही उसे एहसास हो जाता है कि अब उसे अकेला रहना पड़ेगा और उसे इसकी आदत नहीं है। बाहर की बिल्डिंग में चल रहा कंस्ट्रक्शन और उसकी तेज आवाजें उसे डराती भी हैं। रेक्स अपना टाइम पास करने और ध्यान भटकाने के लिए आपके एक जोड़ी जूते चबा जाता है। जाहिर सी बात है, घर आने के बाद आपको झटका तो लगना ही है, लेकिन आपका उस मासूम पर नाराज होना जायज नहीं है, क्योंकि उसे थोड़ा ही पता था कि आपको ये जूते रिटर्न करने हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। अगर आंधी तूफान के समय आपका डॉग चहलकदमी करने लगता है या कमर को दुबकाकर पूंछ को दबा लेता है, मतलब वह बहुत ज्यादा डरा हुआ है। साथ ही ऐसे समय में छिपने या दुबकने की कोशिश करना मतलब वो मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। नहीं तो आमतौर पर स्वस्थ डॉग इस समय चारों पैरों पर अलर्ट होकर खड़े हो जाते हैं। आपने अपने कुछ फ्रेंड्स को घर बुलाया। रेक्स भी वही हैं। उनमें से एक फ्रेंड को कुत्ते पसंद नहीं हैं। आपको अपने दोस्त के अनकंफर्टेबल होने का पता तो आसानी से लग सकता है, लेकिन आपका पपी जो ऑलरेडी आपके दोस्त की फीलिंग्स को सेंस कर चुका है और वो खुद भी कंफर्टेबल नहीं है, आप उसे अपने दोस्त के साथ इंटरैक्ट करने के लिए फोर्स ना करें। इस दूरी को अपना असर दिखाने दें। ऐसे में पपी पहले आसपास सूंघते हैं और फिर दूर हट जाते हैं। आप नए घर में शिफ्ट होते हैं। ये टास्क जितना एक्साइटिंग है उतना थकाने वाला भी। थकान से याद आया, आप अपने पेट के जम्भाई लेने के तरीके से भी उसके बारे में कई चीजें जान सकते हैं। अगर आपका पपी लगातार पूंछ हिला रहा है, मतलब आपको पता है कि उसे नींद नहीं आ रही है, पर अगर वो बहुत लंबी जम्भाई ले रहा है, मतलब वो स्ट्रेस में है। हो सकता है उसकी लार भी ज्यादा निकल रही हो और वो होठों को लिक भी ज्यादा कर रहा हो। कुत्ते भावनाओं को आवाज से एक्सप्रेस करने वाले जीव हैं, लेकिन वे स्ट्रेस में इसका इस्तेमाल ज्यादा और कई तरह से करते हैं। उदाहरण के लिए, किसी अजनबी को देखने या उसके घर में घुसने पर हल्की आवाज निकालना और भौंकना, मतलब वो ध्यान आपका खींचना चाहते हैं या फिर वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा है। इनकी नाक और पुतलियां भी बहुत एक्सप्रेसिव होती हैं। अगर आपको अपने पपी की पुतलियां नॉर्मल से ज्यादा बड़ी लग रही हैं और वो ज्यादा पलकें झपका रहा है, मतलब वो तनाव में है। ऐसे ही आप उसकी नाक के अगले हिस्से से भी उसे चौंकाने का पता लगा सकते हैं। इनके कानों को देखकर भी एक्साइटमेंट और दूसरे भावों का पता लगाया जा सकता है। अगर उसने अपने कानों को सीधा खड़ा कर लिया है, मतलब या तो वो डरा हुआ है या तनाव में है। आप अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाते हैं, वो भी अपने कुत्तों को साथ लेकर आए हैं। वैसे तो रेक्स बहुत सीधा और शांत है, लेकिन आज बहुत एग्रेसिव दिख रहा है। इसका मतलब उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। वो बार बार अपने दांत निकालकर गुर्रा रहा है। कुत्ते ऐसा तब करते हैं जब वे दूसरे लोगों और जानवरों के आसपास सुरक्षित महसूस नहीं करते। उसे शांत कराने के लिए आपको उसे वहाँ से अलग जगह लेकर जाना होगा। कहीं अकेले में ऐसी जगह ले जाएं जहाँ सिर्फ आप दोनों ही हैं।
लेकिन उसे कंफर्ट देने के लिए तुरंत प्यार जताना और ट्रीट देना ना शुरू कर दें, बल्कि इसकी बजाय उसे अपनी कमांड फॉलो कराएं। उसे नीचे लेटकर अपना पंजा पकड़ने का इशारा करें और हर कमांड को फॉलो करने पर ट्रीट दें। साथ ही माथा भी सहलाएं। ऐसे ही वे ऑर्डर्स को फॉलो करना सीखते हैं। साथ ही वो अच्छा और शांत भी महसूस करेगा। लेकिन अगर आपका डॉग हमेशा ही स्ट्रेस में रहता है तो आपको उसे डॉक्टर के पास जरूर लेकर जाना चाहिए, ताकि आप उसकी मानसिक स्थिति जान पाएं। दोनों साथ में टहलने जाएं और एक्सरसाइज करें। साथ में खेलना भी आप दोनों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा है। आप बॉल या किसी भी ऐसे ही दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ खेल सकते हैं। आप अपने उन दोस्तों को भी बुला सकते हैं जिनके साथ आपका डॉग फ्रेंडली है। डॉग्स के लिए योगा भी होता है, जिसे डोगा कहते हैं। पालती मारकर बैठ जाएं और डॉग के पंजों को अपने कंधों पर रख लें। योग के समय उसे संभाल कर रखें और उसे हल्के हल्के थपथपी देते रहें, क्योंकि वो पीछे के 2 पैरों पर खड़ा है। इस तरह से अब दोनों का एक साथ योगा हो जाएगा। इसके बाद पेट के आगे के दोनों पैरों को जमीन पर टिकाकर पीछे के पैरों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। इस समय पेट के आगे के दोनों पैर और मुंह फर्श की ओर ही रहेंगे, लेकिन इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि पेट को कोई तकलीफ ना हो रही हो। अगर आपका मस्तीखोर योगा पार्टनर योगा की बजाय इधर उधर खेलने लगे तो उसे खेलने दें। हल्के हल्के उसके पीठ थपथपाते रहें। ऐसा करने से वे सीधे लेट जाते हैं। अब उसके पैरों को हल्के हल्के स्ट्रेच करें। उसके सिर और उसके शरीर की मालिश करना ना भूलें। यकीन मानिए, धीरे धीरे डोगा आपके पपी की फेवरेट एक्टिविटी बन जाएगी। अगर आपको पुशअप पसंद है तो डॉगी को पीठ पर बिठाकर पुशअप भी कर सकते हैं। ये कडलिंग और वर्कआउट दोनों हैं। इससे आपके प्यारे दोस्त को भी अकेलापन महसूस नहीं होगा, साथ ही उसका स्ट्रेस भी कम होगा। पर अगर आपका डॉग काफी बड़ा है तो ऐसा ना करें। आखिर योगा कल भी तो करना होगा। अगर आपके घर के आसपास कोई लेक है तो डॉगी के साथ स्विम करने जरूर जाएं। आप देखेंगे कि आपसे पहले आपका पेट इसमें छलांग लगाएगा। ये बॉडी और माइंड दोनों के लिए ही एक अच्छी एक्सरसाइज है। इससे वॉक की तरह उसके पंजों पर ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं आएगा। डॉग को रोजाना दी जाने वाली ट्रेनिंग से आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन भी बेहतर होगा। कभी कभी डॉग्स के स्ट्रेस के पीछे ये एक वजह भी होती है कि वे कुछ स्थितियों को समझ नहीं पाते। आप दोनों के बीच भरोसे से भी उसका तनाव कम होगा। उसे ऐसी जगह साथ ना लेकर जाएं जहां उसे अच्छा न लगता हो। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी पार्क में जा रहे हैं और वहां कोई इवेंट चल रहा है तो शायद आपके डॉग को वहां के शोर शराबे वाला माहौल पसंद ना आए। तो ऐसे में घर पर ही रहना ज्यादा बेहतर होगा। उसके सामने खेलने के लिए कुछ खिलौने रख दें ताकि वह इनके साथ खेल सके। उसकी पीठ थपथपाना ना भूलें और कहें कि आप बस कुछ ही घंटों में घर वापस आ जाएंगे। बेशक मासूम जानवर आपकी बात नहीं समझ सकता, लेकिन उसे प्यार भरी थपकी और सूदिंग वॉइस से अच्छा महसूस जरूर होगा। जाने से पहले उसके लिए सेफ स्पेस क्रिएट करना ना भूलें, ताकि जब उसे चिंता या तनाव महसूस हो तो उसे पता हो कि कहाँ जाना है। अपने बेडरूम के एक कोने में उसके लिए एक छोटा सा बेड भी लगा दें। कडलिंग भी अच्छा ऑप्शन है। स्ट्रेसफुल डे और नए पुराने दोस्तों से मीटिंग के बाद कुछ वक्त सोफे पर अपने बेजुबान दोस्तों के साथ भी बिताएं। उसे गोद में रखकर हल्के हल्के मसाज दें। ये भी आपके और आपके पालतू के लिए तनाव कम करने का अच्छा तरीका है। ज्यादा चिंता से मसल्स टेंस हो जाती हैं और मसल्स की हल्की मालिश से रिलैक्स्ड महसूस होता है। शुरुआत नेक से करें। धीरे धीरे नीचे की ओर पूरी कमर पर हाथ फिराएं। एक हाथ को उसके ऊपर ही रखें ताकि उसे आपकी प्रेजेंस फील होती रहे। दूसरे हाथ से मालिश करते रहें। धीरे धीरे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किस एरिया पर ज्यादा फोकस करना है। हेल्दी मील भी बहुत जरूरी है। खुशहाल जीवन और लेस स्ट्रेस के लिए हाई क्वालिटी का न्यूट्रिशन फूड भी बहुत मायने रखता है। अगर आप डॉगी को कार से कहीं ले जा रहे हैं लेकिन उसे कार इतनी पसंद नहीं है तो भी वो तुरंत स्ट्रेस में आ जाएगा। वैसे आप उसकी इस टेंशन को कुछ हद तक सूदिंग म्यूजिक से कम कर सकते हैं। म्यूजिक जो आपके दोस्त को पसंद हो। इससे बाहर से आने वाली आवाजें जिनसे वो डरता है उन पर उसका ध्यान नहीं जाएगा। स्टडी से सामने आया है कि हार्प यानी वीणा के साथ क्लासिकल म्यूजिक स्ट्रेस पर जादुई असर दिखाता है।